हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अपने चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th का अनसॉल्व 2024 का सेट नंबर 4 जिसका कोड है 822HY सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखते रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस बेटर कंटेंट आपको मिलता रहे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। हमें इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये दिया है शून्यकों का योगफल जो होता है, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। यानी ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 2 है। तो शून्यकों का योगफल होगा वो माइनस बी अपान ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। और बी का वैल्यू कितना है, 5 है, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 5 जाएगा। और ए का वैल्यू कितना है, 3, तो -5/3, -5/3। देखिए यहाँ पे -5/3, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। और उसके बाद देखिए, अगर पूछ लिया शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो हमारा होता है सी अपान ये। तो सी का वैल्यू कितना है, 2 है, और ए का वैल्यू 3, यानी 2/3 हो जाएगा। लेकिन हमें योगफल ही बताना है, तो -5/3 राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अब सेकंड प्रश्न देखिए, समीकरणों 2x प्लस AY बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो देख लीजिए, सबसे पहले कोई हल नहीं होने की जो वो प्रायिकता होती है, क्या होती है, कोई हल नहीं होने मतलब नहीं है। तो माइनस ए नहीं, ये 1 अपान ये 2 बराबर B1/B2 और इज नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है C1 माइनस C2। तो इसके से कोई मतलब ही नहीं है, हम ए और बी का मान रख देते हैं। तो देख लीजिए, ए का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, ये वाई का वैल्यू, सॉरी, ए वाई, यानी बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा। B2 का वैल्यू कितना होगा, 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ये हो जाएगा और 5 दूनी माइनस का 10 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए की, तो इसको उधर ही छोड़ देते हैं। ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ये -10/3 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, -10/3, -10/3। ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न देखिए, समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी। मूल्यों की क्या होगी, प्रकृति। देखिए यह क्या है, मूलों की जो हमें प्रकृति बताना है। तो d बराबर जब 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। जब d बराबर हमारा क्या होगा, 0, तो मूल जो होगा वास्तविक तथा समान होगा। और d बराबर 1 होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। d बराबर अगर माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब d बराबर माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो देखिए, समीकरण क्या दिया था, 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। डी बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, डी बराबर B² माइनस 4AC। तो B² यानी 5 का स्क्वायर, ये माइनस में दिया है क्या, 2 मिनट, नहीं प्लस में दिया है। फॉर्मूला होता है माइनस B², ठीक। B² और -4AC, तो हम 25 हो जाएगा। और 4AC, 4 गुणे 3 गुणे 4, यानी 4 चौक 16, 16 3 48। अब माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा। तो इसका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर डी बराबर माइनस में आ रहा है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक नहीं है, यही डी नंबर ऑप्शन। अब चौथा पर देखिए क्या है, समांतर श्रेणी ये दे रखा है। अंत अंत में अंत से 10वां पद, अंत से हमें 10वां पद बताना है। तो हम क्या कर देंगे, जो श्रेणी दिया उसी को हम पलट देंगे, यानी 254 ... 14 9 4 है ना, ऐसे लिख देंगे।
और ये बराबर हमारा हो जाएगा अंत से चाहिए 254। डी बराबर यानी 4 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। डी बराबर अंत से 10वां पद ए प्लस ये प्लस 9D, ए प्लस 9D। दूसरा पद क्या है 9D है ना। यानी देखो जोड़ेंगे 9 पचे 45 माइनस का 45 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 209 आएगा। कितना आएगा 209। अंत से 10वां पद कितना आएगा 209। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने की सही रूप होगा। समरूप है ना, यानी अगर देखा जाए त्रिभुज ए बी सी संगत भुजा है ना। अगर 2.5 दूना 5 होता है, इसका इसके साथ 2.5 दूना 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है ना। तो बी कोण ये है, बी का संगत कोण भी बराबर होगा कोण बी कोण डी है ना। यानी 2 भुजा और एक कोण बराबर करना है समरूप दिखाने के लिए। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी सब में है, और त्रिभुज ए एफ डी त्रिभुज डी ई डी एफ त्रिभुज ई डी एफ किसमें है। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो हमारा सी क्या होगा, सी नंबर हमारा राइट होगा। त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ई डी एफ ई डी एफ यानी यही हमारा त्रिभुज क्या होगा, सॉरी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी, इसके बीच की दूरी बताना है हमें। 6 नंबर बीच की दूरी का जो फॉर्मूला जो दिया है उसी का वर्क कर दीजिए। रूट -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 9 25 होता है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक। रूट हटाएंगे पर 5 रहेगा, 5 गुणे 5 होता है तो जोड़ा बन के बाहर आ जाता है। 7वां नंबर प्रश्न देखो। यदि कोट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान बताओ। हमें सेक ए का मान बताना है। कोट ए का वैल्यू दिया हुआ है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है क्या, लाल बटे कक्का। देखिए कोट ए का वैल्यू 3/4 है तो जो कोट का जो मान होता है वो क्या होता है, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे लाल बटे कक्का है ना। यानी साइन कोस टेन कोट, यानी आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 है और 4 क्या है लंब है। हमें कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है। कर्ण का जो फॉर्मूला था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आधार कितना है 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, ये 16 9 25, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 5। कर्ण का वैल्यू कितना आया 5। हमें सेक का वैल्यू ज्ञात करना है। साइन कोस टेन कोट सेक का होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 आया है, आधार कितना है 3, यानी हमारा 5/3। 5/3 कहाँ है 5/3 भैया, याद है डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 8 नंबर इसमें है। यदि टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात करो। यानी टेन और साइन थीटा का अल्फा का कौन सा मान रख दें कि दोनों का वैल्यू जो है समान आ जाए। तो टेन अल्फा यानी 0 डिग्री रखेंगे तो टेन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है। यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो अल्फा बराबर हम क्या रखेंगे 0। यहाँ देख लीजिए टेन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो अगर हम अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो दोनों का वैल्यू समान होगा, अर्थात हमारा 0 डिग्री आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर प्रश्न देखो। एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात
1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। एक क्षण है ना, देख लीजिए, ये मान लीजिए क्षण है, क्या है, क्षण है, और उसकी ये क्या है, छाया है, क्या है, छाया है। हमें क्या अनुपात में दिया भी है, यानी ए बी 9 नंबर, BC क्या है, क्षण है, और क्या है, ए बी उसकी छाया है, ए बी क्या है, उसकी छाया है, ए बी क्या है, उसकी छाया है के अनुपात, यानी BC बटे ए बी का अनुपात जो दिया है 1/√3 दिया है ना, √3 दिया है। और टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, टेन थीटा बराबर BC अपन AC, टेन थीटा ही तो दिया है ना, लंब BC यानी लंब हो गया बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार थीटा का ही तो होता है, लाल बटे का साइन कोस टेन, टेन लंब बटे आधार है ना, टेन का ही है। तो टेन थीटा बराबर कितना, 1√3 दिया है, इसका BC बटे AB √1 दिया है। तो थीटा, ये थीटा का कौन से का मान है जो 1/√3 आता है, तो टेन थीटा यानी थीटा बराबर 30 रखेंगे तो उसका जो वैल्यू होता है 1√3 होता है, तो टेन टेन कट जाएगा, यानी थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा है थीटा बराबर 30, ऑप्शन नंबर ए। 10वां देखिए, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए एक वृत्त है हमारा, है ना, एक वृत्त है और इसकी क्या है, जीवा है, और ये हमारा व्यास है, सॉरी जीवा कह रहे हैं, व्यास है। व्यास पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे और समांतर खींचेंगे तो कितना खींच सकते हैं, 2 ही खींच सकते हैं, यानी हमारा 2। अगर ऑप्शन नंबर में है 2 तो वो सही कर लीजिए, ये आए 2 नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। 11 नंबर, आर बराबर दिया है 22 और थीटा बराबर कितना दिया, सॉरी आर बराबर 12 दिया है, थीटा बराबर 60 दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का वैल्यू अभी मत रखिए, 12 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, गुणे 60, जीरो का जीरो काट देंगे, बटे 360 से जीरो का जीरो काट देंगे, इसे 6 से काटेंगे, अपना 24 कितना जाएगा, काटेंगे तो अपना 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, काट के एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए 12, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, गोले का व्यास d दिया है, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का व्यास d, तो व्यास बराबर 2r होता है ना, और d, तो r बराबर हमारा आ जाएगा d बटे 2। व्यास त्रिज्या का आधा कितना होता है, व्यास होता है। गोले का आयतन बराबर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 हो जाएगा, पाई गुणे आर का वैल्यू d बटे 2 दिया है, तो d बटे 2 का होल क्यूब, यानी 4/3 पाई d का क्यूब, और 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 1/6 पाई d क्यूब, यही अपना आंसर हो जाएगा। यानी 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1/6, 1/6, हाँ ऑप्शन नंबर अपना सही है, डी नंबर ऑप्शन अपना सही है। ठीक, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर के, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ये इसका फॉर्मूला जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर देखो, किसी बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा, वर्ग अंतराल इतना दिया है बारंबारता, तो जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है उसका वर्ग उसका वर्ग अंतराल ही क्या होता है, माध्यिका होता है ना, क्या होता है, माध्यिका।
यानी 20, यानी सबसे अधिक वर्ग बारंबारता 8 है, उसके सामने का वर्ग अंतराल हमारा मध्य का होता है 15 से 20, क्या हो जाएगा 15 से 20, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर देखिए, किसी बारंबारता सारणी के मध्य मध्य माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक होगा। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो हमारा फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यक और बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। तो दिया है 3 गुणे 29 मध्यिका ही हमारी माध्यक होता है, और बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य 27 है, तो 27 दूना 54 हो जाएगा, और इस 29 3 87 होता है, 29 87 होगा, माइनस ये प्लस इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। बहुलक बराबर हमारा कितना आ गया 33, कितना आ गया 33। वो प्रश्न नंबर देखिए 16, सी नंबर ऑप्शन सही है 15 का। निम्नलिखित सारणी, वर्ग अंतराल इतना दिया है, बारंबारता इतना दिया है, का माध्य होगा, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, वर्ग अंतराल इतना है, बारंबारता 2 1 4 3 दिया हुआ है, माध्यमान यानी x, माध्यमान कितना है x है 5, माध्यमान इसका आधा कितना होता है, इनका अंतर कितना है 10 का है, 10 का आधा कितना 5 होता है, और 5 इन दोनों का अंतर जितना है उतना में जोड़ते चले जाइए। 10 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और एफ एक्स कितना, इसे एफ से लिखते हैं, इसे एक्स से, तो एफ एक्स बराबर हमारा 5 दूनी 10, इसका गुणा कर देंगे 5 15 का ना 15, 25 चौका 100, और 35 तीन 105, 35 तीन 105। इसका योग आएगा सिग्मा एफ बराबर 10 आएगा, इसका योग जो होता है सिग्मा एक्स एफ बराबर जोड़ देंगे तो आएगा 230 आएगा, कितना आएगा 230। माध्य बराबर जो हमारा होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ बटे सिग्मा एफ, इसका वैल्यू कितना 230 दिया है, इसका वैल्यू कितना 10 दिया है, 0 0 काट दीजिए, अपना आ जाएगा 23, यानी x बराबर कितना आया 23, 23। अब देखिए 17 नंबर, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता याद कीजिए। अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, लीप वर्ष हमारा 366 दिन का होता है, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होता है ना, 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो प्रायिकता ई बराबर जो हो जाएगा 2/7, कितना होगा 2/7, 2 दिन है ना, 2 एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7, 2/7। अब देखिए 18 नंबर, 18 नंबर क्या है, दो मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों का जन्मदिन एक ही हो। देख लीजिए 2020 क्या था, लीप वर्ष था, 366 दिन होते हैं, प्रायिकता एक ही दिन होना चाहिए ना, दोनों का जन्मदिन एक दिन होना चाहिए, एक ही दिन, तो 1/366, सीधा सीधा आंसर। देखिए 19 नंबर, दो बिंदु इतना दिया हुआ है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x1 माइनस x2 रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का वैल्यू जो दिया है 2 माइनस 3 और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना दिया है 3 माइनस y2 का वैल्यू 1 दिया है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, घटा दीजिए 2 आएगा 2 का होल स्क्वायर, इसमें कितना आएगा 2 आएगा 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 4 4 8 होता है, इसको खोलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का जोड़ा जो बन जाएगा उसे बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे रूट के अंदर ही रखेंगे, 2 रूट कितना जाएगा 2 रूट 2, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। अब 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। 20 नंबर बहुत ही आसान है, रूट 25, ये भी क्या परमेय संख्या है, 50 हम 25 खोलेंगे तो 9 9 81, ये भी क्या है परमेय संख्या है, 5/3 ये तो परमेय संख्या है ही, यानी हमें अपरमेय संख्या बताना है, और डी नंबर ऑप्शन हमारे से ये 5 5 प्लस रूट 2, ये हमारा क्या है अपरमेय संख्या है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।